Assalamu alaikum students. Today is Friday, April 30, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. So students, in the previous lecture, we discussed about inheritance and today our topic is microorganisms. So microorganisms are those living organisms to whom we can see using a microscope. ठीक है? We can see them using microscope, therefore they are called as microorganisms. Why we are calling them organisms? Organisms mean the living things. Okay, so microorganisms are invisible to the naked eye, यानी आप उसको normal eye से नहीं देख सकते. You need a powerful microscope to see them. Microorganisms are found everywhere. These are around us, in our food, homes, air, breathe, water and even inside us. तो ये वो organisms हैं that live inside us, to whom which we cannot see, like bacteria, viruses and many other such kind of living organisms to whom we cannot see using normal eye. So a microscope magnifies microorganisms 1000 times. So microscope का क्या function है कि वो इन छोटे छोटे organisms को 1000 टाइम magnify करके हमें दिखाती है. ठीक है? आफ्टर स्टैनिंग इट विद डिफरेंट कलर डाई, तो वो डिफरेंट कलर से स्टैन करके उनको ऑर्गेनिजम्स को दिखाती है. तो ये यहाँ पे कुछ आपको पहली 3 फिगर्स के अंदर बैक्टीरियाज हैं और लास्ट फिगर के अंदर एक आपको वायरस नज़र आ रहा है. सो वायरस क्या होता है कि ये अपनी कॉपीज़ फास्टर बना रहा होता है. बैक्टीरिया कॉपीज़ नहीं बनाता. बैक्टीरिया एक जर्म है, वो जाता है, वो उसको अगर जर्म किलर हो तो वो उसको किल कर देता है. लेकिन वायरस का ये फंक्शन है कि वो मल्टीपल कॉपीज़ अपनी बनाता जाता है. एक को किल करेंगे, दूसरी कॉपी उसकी इतनी देर में रेडी हुई होगी. तो ये इस वजह से वायरसेस आर मोर डैमेजिंग. सो मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई. तो हमारे जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के 3 मेन ग्रुप्स होते हैं, दैट आर बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड फंजाई. वी आर गोइंग टू डिस्कस देम, हाउ व्हाट आर देयर रोल्स एंड हाउ दे आर इन शेप. So bacterias, they have 3 common shapes: rod, round and spiral. रॉड की शेप होती है या राउंड सर्कुलर शेप होती है या फिर स्पाइरल की शेप होते हैं. ओके, स्पाइरल कहते हैं वो स्पाइरल जो स्टेयर्स नहीं लगी होती, जस्ट लाइक दैट. सो दीज कैन मूव अराउंड, दे कंबाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स. ई कॉली इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया की जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो पाई जाती है, दैट इज़ नोन एज ई कॉली. ओके, सो क्या होते हैं, 3 शेप्स के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. और दे कैन मूव अराउंड और कंबाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. तो बैक्टीरिया खुद पर्सनली मूव करके चला जाता है, जबकि वायरस क्या है, उसको कोई सोर्स चाहिए जिसके साथ वो ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह चाहिए जाएगा. सो व्हाट आर वायरसेस? तो वायरस, दीज आर इन थाउजेंड्स ऑफ शेप्स. टोबैको मोज़ेक वायरस यानी या HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी. इम्यून कहते हैं हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो जर्म्स के ख़िलाफ़ फाइट करता है. तो HIV है एक ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को, बॉडी के डिफेंस को डैमेज करता है, ताकि उसका नतीजा, उसका नुकसान यह होता है कि हमारे ऊपर फिर बीमारियां मुसल्लत हो जाती हैं. बैक्टीरियाज़ के लिए भी फिर ईज़ हो जाती है. हमारी बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट द इनकमिंग वायरसेस दैट आर डैमेजिंग. ठीक है, सो जब उनकी फ़ाइट जो है वो नाकाम हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारी बॉडी को टेम्परेचर आ जाता है. बुखार अगर आपने सुना हो तो टेम्परेचर क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फाइट कर रहे होते हैं बाहर से आने वाले इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो अगर उनकी फ़ाइट जो है उसमें ये विन नहीं करते तो क्या होता है, उसके नतीजे में टेम्परेचर हम फील करते हैं. ठीक है, तो फिर हम जब टेबलेट लेते हैं मेडिसिन, तो वो मेडिसिन क्या करती है, जो एक्सटर्नली जो आपके पास वायरस बैक्टीरियाज आ रहे होते हैं उनको डैमेज करती है, मेडिसिन उनको किल करती है. सो टोबैको मोज़ेक वायरस एंड HIV. और आजकल के दौर में क्या है, कौन सा, कोविड स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज़. तो आज के दौर में जो COVID-19 इज़ आल्सो काइंड ऑफ वायरस. तो ये इतना नुकसानदेह क्यों है, डैमेजिंग क्यों है, क्योंकि ये इट स्प्रेड्स एट फास्टर रेट. इट स्प्रेड्स विद इट्स नॉट क्लियर के वेदर इट गोज विद एयर बट वाटर. मेनली यही कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये पानी के साथ वाटर बॉर्न डिजीज़ है. ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज़ वो होती है जो पानी के साथ ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे.
और कुछ होती हैं एयरबॉर्न, जो कि क्या होता है, एक ऐसा वायरस होता है, इसको एयर में छोड़ दो तो जो कोई ऑक्सीजन लेगा, इनहेल करेगा तो उसकी बॉडी में चली जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह का शुक्र है कि इट इज़ नॉट एयरबॉर्न। अगर ये एयरबॉर्न होता तो लाइफ माइट एंड हेयर। सो नेक्स्ट इज फंजाई। सो दीज आर नॉट जस्ट मशरूम्स। फंजाई अगर आपने देखें तो मशरूम्स अगर आपने देखी हूँ, ठीक है, खम्बियाँ, तो दीज मशरूम्स की शेप के होते हैं। सो दीज कैन काज मैनी डिजीज़। तो ये डिजीज़ काज करते हैं। यीस्ट, पेनिसिलियम और इट्स एग्जाम्पल। पेनिसिलियम और यीस्ट जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं फंजाई की, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये डिकम्पोजर्स हैं। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को या प्लांट्स को। Got it? So in the next class we will discuss about the advantages and disadvantages of microorganisms. That's all from today's lecture. Thank you for joining. Allah Hafiz. Your homework will be shared on the portal. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.